अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। आज की जो वीडियो है वो खाड़ी की जो एंड ऑफ सीज़न सेल है उसके बारे में आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। खाड़ी की 2020 की यानी कि 2020 की सेल सितंबर के आगाज़ से ही स्टार्ट हो गई थी अप टू 50%। ठीक है, लिखा अप टू 50% है। बाकी डिटेल्स में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, खाड़ी.com इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी आप इनकी जो सेल्स की डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि जो ये वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ रीसेलर्स के हवाले से मैं बना रहा हूँ कि यानी कि अगर आप रीसेलर हैं और रीसेलिंग के लिए आप स्टॉक ख़रीदना चाहते हैं, जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि आप ब्रांड्स की एंड ऑफ सीज़न सेल्स में से कपड़ा लेके रख सकते हैं। अभी लोन की सेल्स हैं तो डेफिनेटली लोन की ही रखेंगे, सर्दियों का तो मिल ही नहीं रहा, या जिन्होंने पिछले एंड ऑफ सीज़न में रखा था तो उनके पास होगा। अच्छा, खाड़ी का जो बहुत ज़्यादा मुझे भी वेट था, आप लोगों को भी वेट होगा, क्योंकि खाड़ी की जो 50% अप टू 50% लगती है उसमें वो तकरीबन अपना स्टॉक क्लियर करते हैं। मैंने भी यही सोचा हुआ था कि मैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक जो है वो रखूँगा। पर्सनल अगर आपने यूज़ करने के लिए लेने हो तो उसके लिए ये मैं वीडियो नहीं बना रहा, रीसेलर्स के लिए बना रहा हूँ कि अगर आपने सेल करने के लिए लेने हैं पर्सनल तो चाहे आप 5000 का भी ले लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो सेल करने के लिए हैं तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं भी आप लोगों की तरह खाड़ी के आउटलेट्स पर गया हूँ और मैंने वहाँ पर देखा है। अच्छा, ये लिखा इन्होंने 50 अप टू 50% है, लेकिन असल में 30% सेल है तकरीबन 50% पे कोई एक आध आइटम है तो उसको उन्होंने इंक्लूड जानबूझ के कर दिया है कि फिर वो लिख सकें कि अप टू 50%। अच्छा, इनके जो आपने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाएं गरीबी आउटलेट पे, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये चीज़ें जो हम इस सेल में लेके रखेंगे हमें वर्थ करेंगी, हमारी सेल हो पाएंगी नेक्स्ट सीज़न में। थोड़ा सा उस पर रोशनी डालूँगा। इनके मेजॉरिटी जो हैं मोस्टली 2 पीसीज हैं और जो 3 पीसीज हैं सेल में वो बहुत महंगे हैं, यानी कि तकरीबन 5000 पे उनकी असल प्राइस है। तो वो अगर उनको सेल में आप लें 30% पे तो 3500 का 3300 का इस तरह करके कोई देख लीजिएगा। वेबसाइट पे डिफरेंट रेट्स हैं या इनके आउटलेट पे तो इस तरह बनते हैं। जो इनकी लोअर कैटेगरी है, लोअर प्राइस में, वो है 2 पीस में। 2 पीस में जो सेल में लगे हुए हैं वो 2900 3000 रुपये का 2 पीस है। आप आइडिया करें कि कोई शर्ट दुपट्टा है, कोई शर्ट दुपट्टा है और कोई शर्ट ट्राउज़र है। अब आप अंदाज़ा करें कि कोई 3000 का तो पहले ही इसका ओवर प्राइस्ड बहुत ज़्यादा 2 पीस था। अभी वो अगर 30% पे दे रहे हैं तो तकरीबन वो 1900 का 2000 का इस रेंज में बनता है। 50% पे तो मेरे ख्याल में है ही नहीं, कोई एक आध है, वो 1500 में बनता है। उसका भी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। अच्छा, अब आपने ये सोचना है, मैंने भी यही सोचा है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने माल उठाया है कि नहीं उठाया। अगर नहीं उठाया तो फिर मैं उसकी क्या मेरी स्ट्रेटजी है, नेक्स्ट सीज़न की प्लान क्या है। तो अगर आप खुद सोचें कि 30% पे आप 1900 का, ये मैं आपको कितने तजर्बे की बातें आपको बताने लगा हूँ इस सीज़न की जो गुजर गया है, 1900 का आप 2 पीस लेके रख लेती हैं तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट सीज़न में या तो आप फुल प्राइस में सेल करें। अगर आप फुल प्राइस में सेल नहीं करती हैं, आप कहती हैं कि जी मैं 2900 फुल प्राइस है, मैं 2500 में भी सेल कर दूं या 2400 में भी सेल कर दूं तो मुझे 300-400-500 रुपये का मार्जिन मिल जाएगा। इसमें चाहे आप ऑफलाइन सेलर हैं चाहे आप ऑनलाइन सेलर हैं, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक बात याद रखिएगा कि किसी ने भी आपसे 2 पीस जो है वो 2400 में, 2500 में, 2900 में नहीं लेना। ये मेरे साथ तजर्बा हो चुका है। मैंने इस साल खाड़ी का जो मैंने उठाया था माल 1800 रुपये में, मैंने उसका 2 पीस 1600 रुपये में, शलवार और जो शर्ट और दुपट्टा शर्ट मैंने 1800 में लगाई थी। तो उस वक्त खाड़ी के अपने भी लॉन्च हो चुके थे 2 पीसीस, तो वो उन्होंने खाड़ी में, ज़ाहिर है अब जो क्वालिटी में फ़र्क होता है, जिस तरह भी 3000 वाली या 2900 वाली 2 पीस कैटेगरी है, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जो लोअर क्वालिटी होते हैं प्राइस्ड, वो क्वालिटी में फ़र्क होता है, लेकिन कस्टमर ये चीज़ नहीं देखते। तो मुझे लोग लिखते थे कि भाई आप 1200 रुपये का तो खाड़ी के आउटलेट पे लगा हुआ है, भाई 1400 का तो खाड़ी के आउटलेट पे लगा हुआ है, भाई 1600 का तो खाड़ी के आउटलेट पे लगा हुआ है, हमें क्या फ़ायदा आपसे लेने का।
हमें 1800 में लेने का क्या फ़ायदा, 1600 में। अब वो जो कैटेगरी मैं बेच रहा था वो असल में हायर कैटेगरी थी, 2400-2500 वाली, 2600 वाली, जो ओरिजिनल खाड़ी ने सेल किया था। तो मैंने वो फिर उसको थोड़ा लोअर प्राइस में 1800 में रखा। तो लोगों ने क्या कहा कि भाई ये तो 1400 में मिल रहा है, क्योंकि खाड़ी जो है वो हर किस्म की कैटेगरी, हर किस्म के लोगों के लिए बनाता है। तो वो 1400 वाला भी 2 पीस बना देते हैं, 1600 वाला भी बना देते हैं। तो जब ये चीज़ बनती है तो कस्टमर ये नहीं देखता कि इसकी क्वालिटी में फ़र्क है, वो कहता है कि जी 2 पीस ही है ना, आप 2 पीस इतने का 2500 का सेल कर रहे हैं, मेरा 2 पीस खाड़ी के आउटलेट से इतने का मिल रहा है। अब डेफिनेटली आपने सर्दियों में तो वो सेल करना नहीं कि अभी जी खाड़ी का नेक्स्ट सीज़न का लॉन्च नहीं हुआ तो हम लोग जो है वो पहले पहले सेल कर लें, 2500 में तो हमारा बिक जाएगा। सर्दियों में तो सेल नहीं होना, वो गर्मियों में ही सेल होना है। जब गर्मियों में सेल आप करेंगी तो वो आपका फंस जाएगा। मैंने इसलिए 1 रुपये का भी, हालांकि मैंने 10 से 15 लाख रुपए की जेन में रखी थी इन्वेस्टमेंट कि मैं खाड़ी का माल उठा लूँगा। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में शेयर किया था कि मैं खाड़ी का इस दफ़ा स्टॉक करूँगा। तो मैंने जब देखा है तो हाल तो फिर इस सीज़न में भी मेरे साथ जो हाथ हुए थे लोगों के, कस्टमर का जो बिहेवियर है कि अब जो है ना वो ब्रांड जो है वो कह लें कि गंदा हो गया है। ब्रांड का जो काम है ना वो रुल गया है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि नेट पे इतना ज़्यादा फेक और जो डिफेक्टेड और इस तरह दिखाते हो रहे हैं, बेचते कुछ हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। वो प्राइस जो है ना वो बिल्कुल लो लगा के भी सेल कर देते हैं, क्योंकि उनके पास चीज़ ओरिजिनल नहीं होती। आपके पास अगर ओरिजिनल चीज़ है तो आपने उसका प्राइस भी ओरिजिनल का लेना है, लेकिन जो उसकी कॉपी बेच रहा है, फेक चीज़ बेच रहा है, तो वो उसमें 500-600-800 रुपया कम भी करके बेचेगा तो कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कस्टमर ये नहीं देखता कि ये चीज़ ओरिजिनल है या फेक है, तो आपका वो माल फंस जाएगा। ठीक है, उसमें उन्होंने कस्टमर ने कहना है कि जी वो फलाना इतने का सेल कर रहा है, आप इतना महंगा सेल कर रहे हैं, या फिर वो खाड़ी के आउटलेट वाली स्टोरी बन जाती है कि उनकी जो नई कलेक्शन आ जाएगी। तो इस हवाले से ज़रूर सोचिएगा। बाकी आपका अपना, आपकी अपनी मार्केट है, आपका अपना तजुर्बा है, आप अपने हिसाब से परचेज़ करें। जाएं एक दफ़ा आउटलेट पे जाएं, वहाँ पे रेट्स चेक करें खाड़ी के आप जो 3 पीस है वो 5000-5500 का उनका ओरिजिनल प्राइस है, हमें 3500 में मिल रहा है या 3400 में मिल रहा है, तो क्या हमारा 4000 में सेल हो जाएगा? चले आप 1000 छोड़ भी ऊपर 4000 का कोई लेगा। तो ये चीज़ें सारी ज़हन में रखें। फिर मैंने उसका क्या हल निकाला कि मैंने वो पैसा नहीं फंसाया अपना। मैं गया हूँ, मैंने चेक किया है माल, मैंने देखा है, मुझे नहीं वो दिल लगा। मैंने उसकी बजाय ये बेहतर समझा है कि मैं वो पैसा जो है वो सर्दियों के स्टॉक में लगा लूँ, कि मैं लिनन में लगा लूँ, मैं खद्दर में लगा लूँ, मैं पश्मीना में लगा लूँ, मैं पनच्छी में लगा लूँ, तो वो कम से कम मेरा फौरी बिकना शुरू हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। या फिर मैं क्या करूँगा कि गुल अहमद की सेल का वेट कर लेंगे, लॉन की, अगर उनकी कुछ अट्रैक्टिव हुई कि उन्होंने कोई से जो रेट्स हैं वो थोड़े कम निकाले, या इत्तेहाद ने निकाले, या बुलंद सतरंगी ने निकाले, तो वहाँ से ले लेंगे। खाड़ी का जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। मैं आप लोगों को, रीसेलर्स को, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बात कर रहा, रीसेलर्स को यही मशवरा दूंगा, अगर क्योंकि काफ़ी लेडीज़ बहनें मुझसे पूछ रही थी कि भाई आप क्या कहते हैं कि इस सेल के बारे में हम उठाएं कि ना उठाएं, तो ये आपका कोई मशवरा चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि अगर 2 पीस जो है, अगर आप, हाँ 3 पीस होता 3000 का और 1900 में आपको मिल रहा होता, तो मैंने कहना था भाग के ले ले, मैंने भी ले लेना था। 2 पीस जो है ना वो 2 पीस ही होता है, उसकी एक नाम ही 2 पीस बचता है कि जी 2 पीस, एक चीज़ तो मिसिंग है इसमें, या तो बट्टा नहीं है या ट्राउज़र नहीं है, तो वो हमें खुद ही लगाना पड़ना है। अब ब्रांड का, ब्रांडेड ट्राउज़र आप लें अगर खाड़ी का या किसी अच्छे ब्रांड का, सिर्फ ट्राउज़र लोन का, तो वो कम से कम भी 800, 700, 800 तक मिलता है ओरिजिनल जो है। तो अब अगर एक बंदा आपसे 3000 का या 2500 का सूट लेगा 2 पीस, वो ट्राउज़र खुद लगाए साथ उसके, ज़ाहिर है नॉन ब्रांडेड तो लगा नहीं सकते, तो वो सूट चला जाएगा 3200 का, तकरीबन 3200-3300 का, तो वो उनको भी महंगा पड़ता है। अगर दुपट्टा नहीं है तो फिर भी वही बात है कि दुपट्टा ही नहीं है सिरे से। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखिएगा, बजाय एक अट्रैक्शन देखने के कि जी खाड़ी की सेल लग गई है तो सारी दुनिया खाड़ी मांग रही है तो हम भी खाड़ी लेके रख लेंगे तो हमारा बिक जाएगा। आपने मार्जिन ज़रूर देखना है, और ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि एक प्रोडक्ट इतनी है, इतने की वर्थ करती है कि हमारी इतने की बिकेगी। उसकी बजाय मैंने अब इसकी एक तो बताई है आपको कि मैं वेट कर लूँगा गुल अहमद का या बोनांजा का, या मैं सर्दियों में लगा रहा हूँ। और गर्मियों का जो होगा, फॉर एग्जांपल मुझे गर्मियों का माल चाहिए तो मैं नॉन ब्रांडेड कर लूँगा। नॉन ब्रांडेड में जैसे अजवा है, यानी कि जो नॉर्मल मिलों का कपड़ा होता है लेकिन अच्छी क्वालिटी का हो, जिनमें आपको 90%, 95% तक, 80% तक कस्टमर से कंप्लेन ना आए,
कलर का मसला ना हो, आपको कपड़े का ठीक कुछ तो आता नहीं, कस्टमर आपको पता है कि कह देते हैं ना कि जी ये चंगा नहीं है, तो इतने का मिल रहा था, वो जो दिल के बहुत कमज़ोर होते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी जो ओरिजिनल कस्टमर होता है ना ऑनलाइन का, उसको पता होता है कि ये चीज़ जो है इतने की ली है, इतने की। मार्केट में जाएँ, आप यकीन करें कि मैं प्लच्छी का 3 पीस जो है 9000 माइक्रो वेलवेट के साथ 3500 का सेल कर रहा हूँ, फैंसी प्लच्छी का। और आज मैंने पता किया तो मेरे होश उड़ गए हैं उसका रेट सुन के। 9000 माइक्रो वेलवेट सिर्फ सादा, यानी कि प्लच्छी नहीं, सादा वेलवेट, शर्ट भी वेलवेट की और ट्राउज़र भी वेलवेट का। 9000 माइक्रो वेलवेट 4000 रुपये में 2 पीस बिक रहा है। 5 मीटर कपड़ा 4000 रुपये में, तकरीबन 800 रुपये मीटर के हिसाब से वो सेल कर रहे हैं। तो वो अगर आप चीज़ अच्छी सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स को कहें कि वो, खैर एक और टॉपिक है, अलग से टॉपिक है खाड़ी का जो मैंने आपको बताया है। तो मेरा पर्सनली ये तजुर्बा है या मेरा कहना है कि मैं नहीं परचेज़ कर रहा कुछ भी खाड़ी से। और आप देख लीजिएगा कि नेक्स्ट सीज़न में मेरे पास खाड़ी का स्टॉक नहीं होगा ओरिजिनल, यानी कि जो मैं आउटलेट से उठाता हूँ पैकिंग वाला। बाकी कोई डैमेज कहीं से मिल जाए या किसी से कोई सेकंड हैंड मिल जाए तो वो मैं अलग बात है, लेकिन ये है कि इस तरह खड़ी का मेरे पास नहीं देखेंगे आप। बाकी और कोई स्ट्रेटजी देखेंगे आगे जब सीज़न आएगा लोन का, फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह क्या करते हैं। फ़िलहाल तो सर्दियों पे फोकस है। ये आप देख रहे होंगे कि ये पड़े भी हुए हैं लिनन के, ये कटिंग की है मैंने, और क्लास की लिनन, अच्छी लिनन, बेहतरीन लिनन है अजवा की, ब्लॉक प्रिंट में। इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप थोड़ा सा ब्रांड पे करें, ब्रांड पे भी फोकस करें। ब्रांड बिकता है, नाम बिकता है, लेकिन ये है कि ब्रांड अब ऑनलाइन गंदा बहुत हो गया है कि हर बंदा कर रहा है, तो आपसे कोई बंदा परचेज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग तरीके से बेचते हैं, फेक बेच रहे हैं, डिफेक्टेड बेच रहे हैं। आप फोकस कर रही हैं कि जी मैं सही बेचूंगी, ओरिजिनल बेचूंगी, तो आप फंस जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। बाकी फिर आखिर में वही बात कि एक दफ़ा खाड़ी की आउटलेट पे ज़रूर जाएं, अपने हिसाब से अगर आपका दिल मानता है या आपकी मार्केट है तो आप परचेज़ कर सकती हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।